हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानेंद्र कुशा। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज लास्ट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की 19D एस चांद से कवर कर रहे हैं क्लास 9 की। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग को थोड़े से रिलेशंस देख लेते हैं। देखो रिलेशंस ऑफ ये कहाँ जा रहा है निकल के? तुम कहाँ जा रहे हो? चेक। देखो रिलेशंस ऑफ वाले की रील बनेगी। कुछ नहीं बनेगी, एक तो रील नहीं बनाएंगे। अबे यार काम करते एक पढ़ाने काम करते भाई। माइक गिरा था भैया, नहीं अरे तो उसमें बाक इसमें कौन सी रील? चलो सही लगाया था पिछली बार भी। हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानेंद्र कुशल। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज एस चांद से कवर कर रहे हैं हम लोग क्लास 9 की। स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। देखो रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जिनका सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक, देखो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे अगर एक थीटा होगा तो इज इक्वल टू दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। अगर दोनों को ऐड करेंगे थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा कैंसिल हो जाएगा, सम आ जाएगा 90। ये तुमको रिलेशंस याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं। जैसे लिखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। अगर लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है तो क्या हो जाता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। अगर लिखा है tan 90 माइनस थीटा, क्या लिखा है? tan 90 माइनस थीटा लिखा है तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। अगर लिखा है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? tan थीटा। और दो और हैं, एक होता है sec 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाता है? cosec थीटा। क्या हो जाता है बेटा? cosec थीटा। अगर लिखा है cosec 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाता है? sec थीटा। क्या हो जाएगा? sec थीटा। अब थोड़ी सी बात मेरी ये सब बात सुन लो थोड़ा सा। देखो ये आता कैसे, एक हम तुमको बता दे रहे आता कैसे। ये जैसे ये एंगल दिया, ये थीटा लेट कर लिया, ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये क्या होगा? 90 माइनस थीटा ही तो होगा, 90 माइनस थीटा ही तो होगा ये। ठीक, अब मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। अगर हम लोग यहां से निकालें, ये 90 माइनस थीटा पता है ना कैसा है? इन दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा। तो दिस एंगल को निकालेंगे, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा? 90 होगा। एंगल ए की वैल्यू कितनी है? थीटा है। तो एंगल बी को अगर 90 के टर्म में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब सुनना मेरी बात ध्यान से जो हम बता रहे हैं। एक हमने यहां से साइन निकाला, साइन थीटा निकाला। साइन थीटा यहां से अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? बीसी अपॉन ए बी आएगा, बीसी अपॉन ए बी आएगा। अब बात सुनते जाना ध्यान से। अब यहां से अगर हम लोग निकालें इसी को निकालें हम लोग बीसी अपॉन एसी को, जब ये एंगल लेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे तो क्या आएगा बेटा? बीसी बेस तो यही होगा ना, बीसी अपॉन क्या आएगा? ए बी। बीसी अपॉन क्या आएगा? ए बी। अच्छा ये देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है बेटा? cos 90 माइनस थीटा। ऐसे आते हैं ये, समझ में आया? cos 90 माइनस थीटा वाला इज इक्वल टू क्या है? साइन थीटा है ना। देखो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? साइन थीटा। समझ में आया? ये सारे ऐसे आते हैं, इनको तुमको याद रखना है, इनके सॉल्व ये प्रूविंग नहीं करनी, बस तुमको क्या रखना है? इनको याद रखना है। डायरेक्ट इनको याद कर लो बस। अभी सारे एक्सरसाइज अभी लगाते लगाते सारे याद हो जाएंगे, बस इनको तुमको क्वेश्चन करने, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे, देखेंगे क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है इवेलुएट क्वेश्चन 1 एंड 2। ठीक, फर्स्ट में लिखा है साइन 16 डिग्री, साइन क्या लिखा है? 16 डिग्री अपॉन कॉस 74 डिग्री, कॉस क्या लिखा है? 74। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात बताओ। ठीक, आप सुनना बहुत ध्यान से बात। देखो जो लिखने कंफ्यूजन है ना, वो होती क्वेश्चन लिखने में कंफ्यूजन हो जाती है। देखो साइन 90, अगर हम लोग साइन कॉस को लिख लें, कॉस 90 माइनस कॉस कह रहे हैं, अगर हम लोग इसको लिख लें, इवेल्युएट करना तो मतलब वैल्यू आनी चाहिए। साइन 90 में से 74 माइनस क्या होगा? तभी तो 16 आया होगा।
90 में 74 माइनस किया होगा तभी तो साइन 16 आया होगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है? साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है? कॉस थीटा। तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा? थीटा की जगह पे कितना आएगा? 74 और नीचे कितना आएगा? कॉस 74। दोनों सेम है, कैंसिल होंगे, कितना आएगा? बताओ किसको नहीं आया? बताओ किसको नहीं आया? साइन को देखो हमेशा ऐसे ही होंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन देखो भी आ जाएगा समझ में क्या बोल रहे हैं। कॉस 25 है अपॉन साइन 65 है। ठीक, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से। कॉस हम लोग इसको ये 90 माइनस 65 किया होगा तभी तो ऊपर माइनस किया होगा तभी तो ऊपर क्या आया होगा? 25। नीचे साइन 65 आएगा। ठीक, ऊपर बेटा क्या आ जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 65। साइन 65 जो आता है 90 माइनस थीटा, जो 90 माइनस थीटा में आता है वही आता है। ठीक है, साइन 65 अपॉन में क्या है? साइन 65। दोनों कैंसिल होंगे, कितना आएगा? आया समझ में? सेकंड फर्स्ट करें क्वेश्चन, इसको भी इवेल्युएट करना। देखो क्या लिखा है? tan 38 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 52। cot 52, cot कितना है? 52। मेरी बात सुनना ध्यान से। tan 38 डिग्री है तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं tan 90 में से हमने 52 माइनस किया होगा तभी तो 38 आया होगा। एक नीचे क्या लिखा है? cot 52 है, 52 माइनस किया होगा तभी तो 38 आया होगा ना। ठीक, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? cot थीटा। तो cot कितना हो जाएगा? 52 अपॉन क्या हो जाएगा? cot 52 इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा? आया समझ में? कोई दिक्कत है? आ गया ना समझ में? सिंपल सब में बना। हाँ बेटा, नहीं सब में वन नहीं आएगा, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अब जो जैसा क्वेश्चन है वैसा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। अच्छा, ये फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है और ये फर्स्ट का फर्स्ट का क्या है? थर्ड पार्ट है। फर्स्ट का क्या है ये? आया? ठीक, देखो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है? सेक 62। सेक क्या? 62 अपॉन में कॉसेक 28। कॉसेक क्या लिखा है? 28। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सेक 90 माइनस 28 किया होगा तभी तो 62 आया होगा, क्योंकि 90 टोटल सम दोनों देखो ऐसे कर रहे हैं हम। ये दोनों कितने होने चाहिए? सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। 90 हो रहा है मतलब 90 में माइनस ही करके आया होगा, फिर 90 माइनस ही करके आया होगा ना, तो 28 माइनस क्या होगा तभी तो ये दोनों 62 बचा होगा। समझ में आई की बात नहीं आई? ठीक, तो यहां से नीचे क्या आएगा? कॉसेक 28। यहां पे क्या आएगा बेटा? ऊपर सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो बेटा क्या हो जाएगा? कॉसेक 28 डिवाइड बाई कॉसेक 28। कोई दिक्कत है? 28 से 28 कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा? आया समझ में? क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड करें अब, कोई दिक्कत है? ठीक देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट लिखा है साइन स्क्वायर 67। साइन स्क्वायर 67 प्लस साइन स्क्वायर 23। साइन स्क्वायर 23। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? ये बात ना समझ में आई तो बताओ। आ गई है ना? आइडेंटिटी इसमें तुम्हारे में दी है क्या कि नहीं दी है अभी? हाँ ठीक है, दी है। आओ एक बात और देख लो। देखो तुम्हारे में एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या होता है? 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 1। दोनों में एंगल क्या होते हैं? सेम। दोनों में एंगल क्या होते हैं? सेम। अच्छा अभी एक मेरी बात बताओ, इसको अगर हम लोग इसको ऐसे लिख लें साइन स्क्वायर 90 माइनस 23, कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है यहां तक? ठीक, देखो एक बात और सुन लो खाली। देखो ये जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना, इनमें स्क्वायर नहीं होता। इनमें क्या नहीं होता है? स्क्वायर। मतलब बिना ऐसे होती है बिना पावर। तो इनको तुमको सही से एक लिख लो, ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। एक थोड़ी सी बात सुनना ध्यान से। इसको होल स्क्वायर लिख लो, यहां लिख लो साइन, ये लिख लो 90 माइनस 23 और ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 23। बताओ कोई दिक्कत है इतनी बात पे? कोई दिक्कत है? कुछ नहीं किया, बस उसको होल स्क्वायर में लिख लिया। तो साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा? ये कॉस आ जाएगा, कॉस 23 आएगा और ये होल स्क्वायर तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर 23। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? अभी बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई? कोई दिक्कत है यहां तक? क्वेश्चन नंबर सेकंड बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा? देखो आप इतनी सी वैल्यू याद कर लेना, पूरी एक्सरसाइज हो जाएंगे बहुत आराम से। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 59
प्लस कस के प्रैक्टिस करना ताकि याद है, नहीं तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, फिर दिक्कत होगी, ठीक है। आओ देखो यहां पे क्या आएगा, देखो स्क्वायर है, 20 प्लस 70 90 होता है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन, अरे डायरेक्ट नहीं लिखना है भाई, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखो कॉस स्क्वायर 20 प्लस, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस 20 लिख सकते हैं ना इसको, 70 को, ऊपर क्या आएगा ये होल स्क्वायर डिवाइड बाई, ऐसे यहां पे क्या आएगा साइन स्क्वायर 59 प्लस, यहां पे क्या आएगा साइन 90 माइनस 59 करेंगे तभी तो आएगा 31, और होल स्क्वायर है तो क्या कर लिया, होल स्क्वायर लिख लिया। समझ में आएगी नहीं ये बात, ठीक। ऊपर क्या आएगा साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर क्या आएगा, ए साइन कह रहा है, कॉस स्क्वायर क्या आएगा 20। अच्छा एक बात बताओ, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन 20 होल स्क्वायर है तो प्लस क्या आएगा साइन स्क्वायर 20। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ठीक। यहां नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर 59 आएगा प्लस, यहां पे बेटा क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर 59। अच्छा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन, नीचे भी एंगल सेम है, कितना आ जाएगा 1 बाई 1 कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, आगे बताएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है अब हमको, सेकंड थर्ड पार्ट, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है। सेकंड थर्ड पार्ट देखो क्या हो जाएगा, सेकंड थर्ड पार्ट क्या लिखा है, ओके ये थर्ड पार्ट कर दिया हमने, ये कौन सा कर दिया थर्ड, तो अब सेकंड वाला देख लो। सेकंड पार्ट है क्या है, ओ साइन 49 डिवाइड बाई कॉस 41 होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर प्लस कॉस 41 अपॉन साइन 49, ये क्या है होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इतनी बात पे नहीं है ना दिक्कत, ठीक। अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, देखो साइन होल स्क्वायर लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये साइन 49 लिखा है, इसको क्या इसे लिख सकते हैं साइन ये 90 माइनस 41 किया होगा ना हमने, तभी तो क्या आया होगा ये 41 लिखा है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, नीचे आएगा cos 41, कोई दिक्कत है प्लस। अच्छा इसको बताओ जरा, ये cos में हमने क्या किया होगा 90 माइनस 49, तभी तो ये आया होगा, अपॉन क्या आएगा बेटा नीचे साइन 49 आएगा, साइन 49 आएगा। अच्छा होल स्क्वायर अभी भी लगा रहने दो, ऊपर कोई मतलब नहीं है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, और उसकी जगह कितना आएगा cos 41, नीचे क्या आएगा cos 41, ऊपर होल स्क्वायर आएगा प्लस, यहाँ पे बेटा कितना आएगा साइन, cos में तो है साइन 49 अपॉन साइन 49, ऊपर क्या आएगा होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 होल स्क्वायर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस क्या आएगा 1 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा 2। अरे फाइनली आंसर कितना आ गया 2, हमें तो लगा था पूरी एक्सरसाइज में 1 ही आएगा क्या। सेकंड फोर्थ पार्ट करते हैं, सेकंड क्या करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट, देखते हैं सेकंड फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा। सेकंड का फोर्थ पार्ट है cos 70 साइन 20, cos 70 साइन 20 प्लस cos 59, cos क्या 59 अपॉन साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा देखो मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं cos 90 माइनस 20 डिग्री, 90 में 20 माइनस करेंगे तभी तो 70 आया होगा, ठीक। नीचे क्या आ जाएगा साइन 20 आएगा प्लस, ऊपर क्या इसको क्या होगा cos 90 माइनस 59 किया होगा ना, अपॉन क्या आएगा साइन, तभी तो 31 आया होगा, तभी तो 30, अरे गलत लिख दिया, यहाँ 31 माइनस होगा, यहाँ कितना होगा 31, तभी 31 माइनस क्या होगा, तभी तो 59 आया होगा, माइनस 8 साइन 30 की वैल्यू बेटा बोलो कितनी होती है 1/2, और क्या है इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। इसको चेंज करके क्या लिख लेंगे हम लोग साइन क्या 20 अपॉन क्या आएगा साइन 20 और प्लस कॉस, यहाँ क्या आएगा साइन 31 अपॉन क्या आएगा साइन 31 माइनस 8 आएगा इंटू 1/4 आएगा, ये 2 जा हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये 1 आएगा प्लस ये 1 आएगा, माइनस कितना आएगा 2, आंसर कितना आएगा
जीरो कोई दिक्कत? जीरो भी है। दुख समस्या तकलीफ कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 करें हम। क्वेश्चन नंबर 5 करें। क्वेश्चन नंबर 2nd 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2nd 5th पार्ट क्या लिखा है? 2 10 53। बेटा कुछ नहीं आया है क्या? ठीक, 253 cot 37 है। cot 37 है ना, माइनस है, प्लस नहीं है। यहाँ क्या है? प्लस माइनस cot 80 अपॉन 10 10 10 10। ठीक है, 10 10 है। 10 10 टन 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 टन। आओ देखो, टुन टुन। आओ, कोई टुन 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 नहीं। अब हम छोटा भीम नहीं देखते, बड़े हो गए हैं। उसमें थी उसमें थी एक टुन टुन मौसी। ठीक, आओ अब नहीं देखते हम उसमें, अब नहीं देखते, पहले देख। आओ देखो यहां पे क्या आएगा? डोरेमोन डोरेमोन सबका प्यारा। अभी भी देखते होगे ना तुम लोग 9th में, पता है हमको। आओ देखो यहां क्या आएगा? 2 आएगा। 1053 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1050। अरे यहां पे इसको ये लिख सकते हैं, 1090 माइनस 37 किया होगा तभी तो 53 आया होगा। कॉट तभी 37 आया होगा। माइनस यहाँ क्या आएगा? ये 10 है, 90 माइनस 10 किया होगा तभी तो 80 आया होगा। यहाँ कॉट लिखा है बेटा, कॉट कॉट बेटा, कॉट कॉट। यहाँ क्या आएगा? 10 10 आएगा। ठीक, यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। कॉट 53 कॉट 37। ओह होशियार हो गए। आ गया ना समझ में? 10 10 अपॉन 10 10। कितना 10 टनाटन करेंगे ये? 2 आएगा, ये कैंसिल होगा। 2 into 1 आएगा, ये -1 आएगा, ये 2 - 1 हो जाएगा। 2 - 1 कितना होता है? 1। आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन ना आया तो समझ में बताओ, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो मांगे बढ़ाने जा रहे हैं। पढ़ाएं? चलो कहां पे करना है हम लोग को क्वेश्चन नंबर? अब 2nd 6th पार्ट। 2nd 6th पार्ट। आओ देखते हैं 2nd 6th पार्ट क्या हो जाएगा। ठीक, देखो 2nd 6th पार्ट लिखा है sec 50 डिग्री, sec 50 और sin 40, sec 50 sin 40 प्लस cos 40 और cosec 40। cosec 40 है, 50 है, गलत लिख लिया है। cosec 50। इतनी बात समझ में? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो बेटा, सेक को अगर हम लोग चेंज कर लें, सेक को चेंज कर लें किसमें? साइन में, नहीं कॉसेक में। ठीक, यहां देखो सेक ये 90 माइनस 40 हुआ होगा तभी तो 50 आया होगा। ये लिख लिया साइन 40। कोई दिक्कत है? ठीक, यहां से इसको कॉस को ऐसे लिख, कॉस को 40 को ऐसे रखा और कॉसेक इसको हमने ऐसे लिखा, कॉसेक 90 माइनस 40 किया होगा तभी तो आया होगा ये 50। कोई दिक्कत थी बस पे? ठीक, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है ना, तो कॉसेक क्या आएगा यहाँ पे? 40 आएगा। कॉसेक 40, यहाँ क्या आ गया? साइन 40। कोई दिक्कत है? ठीक, ये कॉस 40 लिखा है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक होता है ना, तो सेक कितना आएगा? 40 आएगा। ठीक, अच्छा सेक क्या होता है? 1 साइन होता है ना, 1 साइन 40 हो गया, इंटू ऊपर में क्या है? साइन 40 प्लस ये क्या हो गया? कॉस 40 और ये क्या है बेटा? 1 cos 40। सेक क्या होता है? 1 सेक क्या होता है? 1 cos होता है, cos क्या होता है? 1 साइन होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। ये से क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। 1 + 1 बेटा कितना होता है? कोई दिक्कत? कोई दुख? कोई समस्या? अच्छा कुछ नहीं बच्चा क्या? सब खत्म हो गया? मोह माया से दूर चलो ले चले तुम्हें। आओ साइन 10 आएगा। तारों के शहर में, आगे बताएं कि गाना सुनाए? आगे बताए ना। आओ देखो, देखो मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो cos 10 को, ये जब हम लोग ने cos 90 में से 10 माइनस किया होगा तभी तो आया होगा cos 80। नीचे sin 10 है ये,
प्लस है ये। अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर हम लोग चेंज कर लें, इसको डायरेक्ट नहीं चेंज करो, हम बार बार डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। कॉस हमने कॉस 90, अरे फिर कॉस लिख दे रहे, अच्छा कॉस ही तो लिखना है। क्या है यहाँ, कॉस 90 माइनस हमने 31 किया होगा, कॉस 90 माइनस 31 किया होगा, तभी तो आया होगा ना 59। ठीक, ऊपर बेटा ये क्या आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 10 हो जाएगा ये, अपॉन साइन 10 हो जाएगा ये, कोई दिक्कत है। प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन 31 हो जाएगा, कॉसेक 31 हो जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, ठीक। अच्छा अभी देखो, कॉसेक को अगर साइन लिखा होता तो कैंसिल हो जाते ना एंगल, अगर सेम होता है। बस ये बात याद रखना, ये सबसे जरूरी बात है कि एंगल सेम होना चाहिए, एंगल डिफरेंट, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां से आंसर कितना आएगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है यहां तक, आगे बताएं। ठीक है आगे देखो, अच्छा ना आया तो बताओ, बता दे फिर से, आ गया है ना। चलो उधर वाले क्वेश्चन ऊपर से एक बार देख लो जैसे किए हैं, आगे फिर बताते हैं, जब तक बोर्ड रब कर। देख लिया, देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8th है ना। देखो सेकंड 8th नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड 8th दिखाएं। अब ये देखो 43 हो गया, अपॉन कितना है, cos 47 है, cos 47, फिर है माइनस cot 30 डिग्री। स्टैंडर्ड एंगल बस याद रखना है, जो स्टैंडर्ड एंगल दिए पता लगा उसको भी सॉल्व कर रहे हो, कर सकते हो वैसे, अगर उसका पेयर दिया है जैसे ना, अगर उसका पेयर दिया तो उसको सॉल्व कर लो, चाहो तो तुम वैल्यू पुट कर लो, बात वही है। ठीक, sin 45, इतनी बात समझ में आई। ठीक, एक बात सुनो बहुत ध्यान से मेरी, देखो यहां से इसको लिख सकते हो तुम 2 cos sin 90 माइनस में 47 किया होगा, तभी तो 43 आया होगा, नीचे cos 47 हो गया। ठीक, माइनस यहां क्या आएगा, तुम चाहो तो इसकी वैल्यू पुट कर लो, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉट इसको लिख लो, इसे लिख लो, कॉट 90 माइनस 60 किया होगा, तभी तो कॉट 30 आया होगा, अपॉन यहां क्या आएगा, tan 60 आएगा, माइनस ये √2 आएगा, इंटू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, √2 से √2 ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आगे वाला देखो क्या आएगा, यहां से आएगा 2 आएगा, साइन 90 माइनस साइन यहां क्या हो जाएगा, cos 47 हो जाएगा ये, अपॉन cos 47 आएगा ये, माइनस ये क्या आएगा, tan 60 आएगा, डिवाइड बाई tan 60 आएगा, और ये क्या है, -1 है ना, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा ये आंसर यही निकाल दे रहे हैं, यहाँ 2 आएगा ना, 2 × 1 कितना हो जाएगा ये, 2, माइनस यहाँ क्या आएगा, 1, माइनस क्या आएगा, 1, 2 - 2 करेंगे कितना आएगा, 0। समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। ठीक, सेकंड कौन सा है, 8th के बाद आता है 9th, नहीं आया तो देख लो, बता दे दोबारा से, आ गया। ठीक, आओ देखो आगे वाला क्या है क्वेश्चन, आगे वाला है क्वेश्चन 9th नंबर, क्या लिखा है क्वेश्चन में, cos स्क्वायर। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, cos स्क्वायर 20, cos स्क्वायर 20। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, देखो बड़ा है, cos स्क्वायर 70 अपॉन क्या आएगा, साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70, साइन स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 64, साइन स्क्वायर 64 प्लस cos 64 साइन 26, साइन 26। ठीक, कितने पार्ट हैं टोटल इसमें, 12 है, 12 इसमें है, फिर 3rd में भी है, फिर 4th में भी है, सब में है पार्ट। आओ आओ देखे, हाँ देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो चेंज कैसे होगा ये, देखो स्क्वायर में तो मतलब ये आइडेंटिटी लगेगी। ठीक, तो यहां पे क्या आएगा, साइन, इसको लिखो ब्रैकेट में, इसे
यहाँ cos में से 90 माइनस क्या किया होगा हमने 70, और ऊपर क्या आएगा होल स्क्वायर था ना, फिर आएगा cos स्क्वायर 70 डिवाइड बाई क्या आएगा यहाँ पे साइन में से हमने क्या माइनस किया होगा 90 माइनस 70 किया होगा 7, अच्छा ये 20 लिखा है ना, ठीक 70 किया होगा, ऊपर क्या आएगा यहाँ होल स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर 70 आएगा, ठीक प्लस। अब देखो इसका कोई अभी यूज हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो साइन स्क्वायर 64। अब सुनना मेरी बात, अभी यहां से देखो दिमाग लगाना, ये साइन स्क्वायर 64 है, साइन स्क्वायर अगर थीटा है तो प्लस साथ में क्या होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू कितनी होगी 1। तो मतलब इस वाले साइन को तुमको चेंज करना है किसमें कॉस में, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक। तो मतलब कॉस 64 ऐसे लिख लो, साइन को क्या करेंगे हम लोग साइन लिखेंगे 90 माइनस 64, बताओ 26 तभी तो आया होगा, समझ में आई बात यहां से, ठीक। देखो cos 90 माइनस 70 साइन 70 हो जाएगा, ऊपर होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 70 हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 70 हो जाएगा डिवाइड बाय ऐसे नीचे हो जाएगा ये cos स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70, कोई दिक्कत है, ठीक, प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 64 हो जाएगा प्लस साइन cos 64 इंटू ये भी क्या हो जाएगा cos 64 इंटू cos 64 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, हटा दें किसको cos स्क्वायर 64 हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा वैल्यू 1 आएगी, अपॉन में क्या आएगी 1 आएगी, प्लस इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा 2। आया समझ में, कोई दिक्कत है? हाँ बेटा पूछो। इधर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जरूरी थीटा सेम हो, थीटा बेटा सेम होता तभी आइडेंटिटी बनती है, नहीं तो कभी भी वैल्यू 1 नहीं आएगी, ठीक। अगर थीटा सेम नहीं होगा तो कभी भी ये वैल्यू 1 नहीं होगी, ठीक है। वो तो तुमको सोचना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर होना चाहिए, ठीक, इसीलिए समझ में आई ना बात, ठीक। सेकंड का 10 तक हो गया ना, 11वें नंबर देखो क्या लिखा है, ओफो ये तो और बड़ा लिखा है, उससे ज्यादा तो टाइम लगता है लिखने में, ओम फो नहीं तो वहां रील कम देखा करो, समझे है ओम फो कर रहे हो जो, प्लस साइन 15 सब बिगाड़ के रखा है रील ने, प्लस बढ़िया लगता है रील देखना ना तुमको, अच्छा ये अभी फोन करेंगे घर में, थोड़ी देर रुको बेटा लिख ले क्वेश्चन, आओ कह देंगे आंटी जब बच्चा आपका रील देखा करे उसको डिस्टर्ब मत किया करो, उसके लिए आप चाय नाश्ता पानी सारी चीजें उसको दिया करो, काम मत बताया करो उतना टाइम, उसको अच्छा लगता है देखना, ठीक। सही से बताते फिर को थोड़ी देर, साइन थीटा कॉस, अरे ऐसे कैसे मम्मी खातिरदारी कैसे करेंगी फिर, आओ अच्छा तो लगेगा, वो तो पता चलेगा जब हम बताएंगे, इतना अच्छा लगेगा, इतनी तगड़ी फीलिंग है कि रोक ही नहीं पाओगे। देखो ये स्क्वायर में तो ये भी किसमें होना चाहिए स्क्वायर में, अगर इसको हम ये लिख लें साइन 90 माइनस 80 और ऊपर क्या लिख लें पूरा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है, ये साइन स्क्वायर 80 आ जाएगा। अच्छा ये क्यों लिखा रहने दिया, अगर इसको कॉस में चेंज कर ले तो ये साइन में ऑलरेडी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी ना, ठीक। अच्छा अब एक मेरी बात समझो, यहाँ साइन 15 है, अगर यहाँ साइन लिए हम तो साइन स्क्वायर 15 हो जाएगा, तो इधर पे हम लोग को कॉस स्क्वायर 15 लाना पड़ेगा, समझ गया ना ये बात, क्यों लाना पड़ेगा क्योंकि यही क्या होती है ठीक है आइडेंटिटी होती है, तो इसको हमने लिखा साइन 15 और कॉस को चेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 क्या होगा, तभी तो आया होगा कॉस 75, कोई दिक्कत है, प्लस ये कॉस। अच्छा अब देखो तुम यहाँ 15 एंगल में बना रहे हो ना, तो दूसरी तरफ भी तुमको किसमें बनाना पड़ेगा 15 में, तभी ये आइडेंटिटी लगेगी नहीं लगेगी, ठीक बहुत बढ़िया। तो मतलब cos 15 को नहीं छेड़ना है, इसको क्या नहीं करना है, नहीं छेड़ना, किसको छेड़ना है 75 को, तो साइन लिखो यहाँ पे, साइन क्या आएगा 90 माइनस 15, आया समझ में, होल डिवाइड बाई क्या आएगा इसके, देखो cos थीटा लिखा है ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, प्लस ये साइन थीटा लिखा है साइन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, कोई दिक्कत है बेटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, तो cos 80 और होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 80, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ कितना आएगा साइन स्क्वायर 80 आएगा, कोई दिक्कत, ठीक। साइन 15 इंटू ये क्या हो जाएगा, देखो रुक जाओ साइन 15 इंटू क्या हो जाएगा, ये साइन 15 आएगा ना,
प्लस कॉस 15 आएगा ये इंटू ये भी क्या हो जाएगा कॉस 15 डिवाइड बाई कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद रखना है मल्टीप्लाई कराते टाइम की एंगल सेम है, कॉस थीटा इंटू थीटा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, तभी होगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इतनी बात पे नहीं है ना। ठीक, देखो बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो पूरी आइडेंटिटी लिखी ना, कितना आएगा 1। अब 1 आएगा, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है, समझ में आई यहां तक बात, यहां तक समझ में आई बात ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, नहीं है दिक्कत तो वहां देखो, हम इसको एक बार पूरी सॉल्विंग देख लो उसकी, फिर हम तब तक आगे वाला बताते हैं क्वेश्चन। कहां तक बता दिए हैं क्वेश्चन, सेकंड 10th सेकंड 10 तक हो गए ना, सेकंड 11 नंबर बताते हैं, देखने कितने सेकंड 11th क्वेश्चन नंबर सेकंड 11th सेकंड 11th क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 11th ही बताया था क्या, 9th एक कोई क्वेश्चन छूट गया कहीं पे, हाँ एक क्वेश्चन छूट गया 10th वाला, ये हमने 11th बता दिया है। कौन सा छूट गया 10th वाला, देखो ये 10th है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10th क्या लिखा है 1035 1035 1040 1040, इसको इंपॉर्टेंट देख लो क्वेश्चन 45 45 1050 और फिर है 1055 10 कितना है 55। अच्छा क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं इवेल्युएट, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम लोग इवेल्युएट, मतलब उसकी वैल्यू आनी चाहिए प्रॉपर, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आनी चाहिए प्रॉपर। तो इसका मतलब ये पूरा सॉल्व होगा, ये पूरा क्या होगा सॉल्व होगा। ठीक, सॉल्व होगा तो हम लोग करेंगे क्या करेंगे, आओ देखो मेरी बात सुनते हैं ना ध्यान से, ये सॉल्व होगा तो इसको हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लिखा है 1035 1040, देखो 10 अगर हम लोग इसको लिख लें 10 10 90 माइनस बेटा कितना किया होगा हम लोग ने 55 किया होगा, तभी तो कितना आया होगा 35। अच्छा ये 10 इसमें हमने क्या किया होगा 90 माइनस 50 किया होगा, तभी तो आया होगा। 1045 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1। अच्छा इनके एंगल में चेंज किया तो इनको क्या रखेंगे हम लोग ऐसे ही रखेंगे, कोई दिक्कत है। ठीक, ये बेटा क्या होता है, ये क्या होता है cot 55 हो जाएगा, ये cot क्या हो जाएगा 50 cot 50 हो जाएगा, cot 50 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो उतना ही आएगा, कोई मतलब नहीं, तो ये 1050 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1055। अच्छा cot को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 1055 लिख सकते हैं, इंटू ये क्या हो जाएगा 1 1050 हो जाएगा, इंटू ये लिखा है 1050, ये लिखा है 1055 1055 1055 कैंसिल होगा, 50 से 50 कैंसिल होगा तो पूरे सारे 1 हो जाएंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा 1। कोई दिक्कत, 11 तक कर लिए थे ना क्वेश्चन। ठीक, 12 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, 12 देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, आओ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है cos 75, cos क्या लिखा है 75 अपॉन साइन 15, साइन क्या 15 प्लस साइन 12 है, ये साइन 12 डिवाइड बाई क्या लिखा है cos 78, cos क्या लिखा है 78 माइनस ये है cos 18 डिवाइडेड बाई साइन 72, साइन 72। इतनी बात पे कोई दिक्कत है, सारे लिख लिए ना। ठीक, आओ देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। देखो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15 अपॉन क्या आएगा साइन 15 आएगा। ठीक, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 12, 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 78 क्या होगा, तभी तो 12 आया होगा, यहां आएगा cos 78 माइनस यहां क्या आएगा cos 90 माइनस 72 अपॉन क्या आएगा साइन 72, साइन क्या आएगा 72, यहां पे क्या आएगा साइन 15, यहां क्या आएगा साइन 15 अपॉन में क्या हो जाएगा ये भी चेंज हो जाएगा साइन 15 प्लस ये क्या हो जाएगा
कॉस साइन 90 माइनस लिखा तो ये हो जाएगा कॉस 78 अपॉन आएगा कॉस 78 माइनस ये हो जाएगा साइन 72, साइन 72 अपॉन क्या हो जाएगा साइन 72, साइन 72 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से ये कैंसिल होगा 1 आएगा प्लस ये कैंसिल होगा 1 आएगा यहां से ये माइनस 1 आएगा तो 1 से 1 कैंसिल होगा यहां पे क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई ना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग को कहां से करना है सेकंड थर्ड से करना है ना, सेकंड तक कर लिया हम लोग ने। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड करते हैं, देखते हैं कैसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये हटा दे। ठीक, अब आ गए ना समझ में यहां तक, कोई दिक्कत है नहीं है ना। ठीक, आओ देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट और लगाते हैं सेकंड लगाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाएंगे थर्ड फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट लिखा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ द टी रेशियो ऑफ द एंगल लाई बिटवीन 0 to 45। 0 to हम लोग का क्या करना है 45 के उसमें एंगल के टर्म में क्या करना है। देखो हम लोग को क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट लिखा है, थर्ड फर्स्ट लिखा है यहां से कॉस 69, कॉस क्या लिखा है 69 प्लस कॉट 69, कॉस 69 प्लस कॉट कॉस और कॉसेक लिखा है, गलत लिख लिया यहां लिखा है कॉसेक 69 प्लस कॉट 69। अच्छा इन्होंने बोला जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इन्होंने बोला है कि तुमको ये जो लिखा है इसको तुमको 0 to 45 डिग्री के एंगल के बिटवीन तुमको क्या करना है दिखाने रेशियोज। तो इसको सिंपल सा लिख लो कॉसेक ये 90 माइनस 21 जैसे ही करेंगे तो ये 69 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ हमको बात। और 0 to 45 लाई करने लगा कि नहीं करने लगा, 0 to 45 लाई करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा। ये क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस 21 क्या होगा तभी तो 69 किया आया होगा। कॉसेक क्या होता है सेक में चेंज होता है, सेक क्या आएगा 21 आएगा प्लस ये क्या आएगा 10 21 और यही बताना था कि 0 to 45 एंगल बिटवीन ये क्या करने चाहिए लाई करना चाहिए। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। क्वेश्चन जरूर पढ़ना है एक बार ध्यान से कि क्वेश्चन में कई क्या रहा है, ऐसे कभी भी क्वेश्चन नहीं आ सकते, हमने यहां बता दिया आ गया, मगर क्वेश्चन जब पढ़ के करोगे ना तब समझ में आए क्या करना है। एक बार जरूर क्वेश्चन पढ़ा करो। ये लिखा है साइन 85 इसी का सेकंड पार्ट है और ये लिखा है कॉसेक 85 तो इसको भी क्या बताना है एंगल बिटवीन 45 बताना है कि नहीं बताना है। ठीक तो बेटा देखो साइन 45 कब आया होगा जब 90 में से हम लोग ने कितना माइनस किया होगा 15 और इसमें भी सेम ही तो इधर भी हो जाएगा साइन 90 माइनस क्या है 15 माइनस करेंगे तभी तो आया होगा। ठीक साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा तो कॉस 15 हो जाएगा प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन नहीं तो होता है सेक थीटा क्या होता है सेक 15। ये भी एंगल आ गया 0 to 15, ये तो इजी तो समझ में आ गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो प्रूव करने अब यहां से प्रूविंग चालू होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तुम्हारे ठीक पूरी ट्रिग्नोमेट्री के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कैसे होते हैं क्वेश्चन। 10 लिखा है 90 माइनस ए, 10 लिखा है क्या लिखा है 90 माइनस ए डिवाइड बाई कॉसेक ए, कॉसेक ए इज इक्वल टू लिखा है कॉस ए। तुमको प्रूव करना है कि ये क्या होगा कॉस ए होगा। बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। देखो 1090 माइनस थीटा होता है तो क्या आता है कॉट थीटा आता है, क्या आता है कॉट थीटा। तो 1090 माइनस ए होगा तो यहां क्या आएगा कॉट ए आएगा अपॉन कॉसेक ए आ गया अपॉन क्या आ गया। अच्छा एक सेकंड को ऐसे मत करो, देखो करना कैसे ये हम तुमको बता देते। एलएचएस लिखा पहले हम लोगों ने, एलएचएस लिखा तो एलएचएस क्या आएगा 1090 माइनस ए आएगा डिवाइड बाई क्या आएगा कॉसेक ए आएगा। ठीक अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, थीटा की जगह बेटा वैल्यू कितनी है ए तो कॉट ए अपॉन क्या आएगा कॉसेक ए। कोई दिक्कत इतनी बात पे। ठीक इस बात पे दिक्कत नहीं तो आगे सुनो कॉट को हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। कोई दिक्कत, ये बात पता है ना सबको। कॉस क्या होता है कॉस अपॉन साइन और कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन बेटा साइन होता है ना। तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। साइन ए से साइन ए क्या हो गया कैंसिल, तो यहां पे सिर्फ बचेगा क्या कॉस ए बचेगा कॉस ए और क्या यही प्रूव करना था। तो यहां से क्या हो गया LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत है हैंस प्रूव। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है यार। ये पहली प्रूविंग समझ में आएगी नहीं आई। ठीक अब हम जरा एक बार बोर्ड साफ कर ले फिर करते हैं। ये वाला देख लो तब तक प्रूफ आ गया होगा ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, नहीं है ना। ठीक आओ देखो
क्वेश्चन नंबर हम लोग ने फोर्थ फर्स्ट तक लगा लिए थे ना, फोर्थ फर्स्ट तक लगा लिए ना। फोर्थ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक, देखो क्या लिखा है, कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। ठीक, देखो एक बात याद रखना, देखो कॉन्सेप्ट एक बार बस सीख लो, कॉन्सेप्ट सीख लो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन होते हैं। अब पेपर जैसे देखो हम लोग हमेशा आगे के लिए पढ़ते हैं, जैसे हम लोग 9 पढ़ रहे हैं तो क्लास 10 के लिए पढ़ेंगे, क्लास 10 के लिए पढ़ेंगे तो 10th में भी ये सब यूज होता है। अगर आपने अभी कॉन्सेप्ट सीख लिया तो तब बहुत आराम से हो जाएंगे, अगर अभी कॉन्सेप्ट नहीं सीखा तो बहुत दिक्कत होगी। तो हम लोग को देखो करना क्या होता है, LHS लेना है, LHS। अब बोर्ड में तो ये तो है नहीं नेसेसरी कि पर्टिकुलर एक कोई बुक से पेपर बनेगा ना, ठीक, इसीलिए कॉन्सेप्ट हमेशा सीखो। LHS लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, कॉस थीटा अपॉन क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा प्लस ये आएगा साइन थीटा अपॉन डिवाइडेड बाई कॉस 90 माइनस थीटा, इतना लिख लिया हम लोगों ने। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस यहां क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। ये कैंसिल होगा इससे, ये कैंसिल होगा इससे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका फर्स्ट सेकंड लगा लिया ना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और थर्ड पार्ट क्या लिखा है साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू है 0, इज इक्वल टू हम लोग को क्या प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है। ठीक है, देखो कैसे होगा, फिर से तुमको करना क्या है, यहाँ पे लिखो LHS है क्या, लिख लो साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। यहां तक कितना हो गया, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा, देखो ये हो गया साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, पता है ये क्या, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। देखो ये दोनों सेम लिखे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 0। LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में प्रूविंग के क्वेश्चन आते हैं इसी के, ट्रिग्नोमेट्री के, मगर उनके लिए अभी तो तुमको सीखना पड़ेगा, थोड़े कंसेप्ट सीखोगे तभी आएंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लगाते हैं फोर्थ, थर्ड पार्ट तक हो गया ना, फोर्थ पार्ट लगाते हैं, फोर्थ पार्ट लगाएंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। फोर्थ पार्ट लिखा है sec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, LHS लेते हैं पहले तो हम लोग, फिर देखेंगे क्या दोनों साइड से सॉल्व हो रहा है। LHS लिया, यहां से हम लोग ने क्या है, sec 90 माइनस थीटा cosec 90 माइनस थीटा। प्रूविंग की सबसे खास बात, तुमको LHS RHS को देख के करना पड़ता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम लोग LHS लेके कर रहे हैं, sec 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा। सबको पता है क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, cosec थीटा हो गया, cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। ठीक, देखो अब यहाँ पे तुम्हारे पास sec स्क्वायर है और क्या है, cot थीटा है, sec स्क्वायर और क्या है यहाँ पे, cot थीटा है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ आ नहीं रहा, ऐसा कुछ आ नहीं रहा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि ये ही आ जाए। ठीक, LHS कर लिया, देखो कर सकते हैं, हम तुमको बता रहे हैं, देखो कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इधर से भी कर सकते हैं। देखो sec थीटा लिखा है, sec थीटा तुमको चाहिए कितना, एक sec थीटा चाहिए, एक sec थीटा लिख लिया। ठीक, डिवाइड में क्या चाहिए हम लोग, क्या कहते हैं यहाँ पे cosec चाहिए, तो cosec में हमने cot को ओपन किया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, sec को एक जो अलग किया था स्क्वायर से, तो अपॉन में क्या जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल होगा, साइन वापस जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, RHS को सॉल्व करेंगे, RHS को सॉल्व कर लो, नहीं तो इधर से भी ला सकते हैं मल्टीप्लाई करके, किससे, तुम्हें sec चाहिए, डिवाइड कर लो, किससे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, मगर ऐसे मत करो, तुम ऐसे अभी सीखो। RHS हम लोग लेते हैं, RHS लिया हम लोगों ने, RHS लिया क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, अब सिंपल सी बात हम लोग को ये लेके आना है,
तो तुम्हें सेक एक चाहिए ना, एक सेक चाहिए, तुमने एक सेक थीटा लिखा, दूसरा जो इंटू में सेक थीटा आएगा, इंटू में क्या आएगा सेक थीटा, और कॉट को हम लोग ने चेंज करके लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात तो पता है ना कि कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इस सेक को हमने क्या किया, अपॉन में लिख लिया, अपॉन में लिखा क्या कॉस थीटा, अपॉन में आ गया कॉस थीटा, ये आएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई आएगा साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा कॉसेक थीटा। प्रूव हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, इतनी सी बात है। अब हम इसको रब कर दे रहे हैं, अब इसकी जरूरत तो है नहीं, हम लोग पूरे क्वेश्चन लगा चुके, अब तो याद हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कौन सा करना है, फोर्थ कहां तक लगा लिए, फोर्थ तक लगा लिए ना, फोर्थ फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। फोर्थ फिफ्थ पार्ट लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक, प्लस लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हो गया, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा 1। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, पता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, क्या हो गया सेक थीटा हो गया, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा हो गया, LHS लिखा है, अच्छा ये डायरेक्ट करने लगे, यहां से LHS लिख लो, LHS ही है, और क्या कहते हैं सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, इक्वल टू लेके क्या आना है 1। अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से, जो हम बोल रहे हैं, सेक ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो यहां पे आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 अपॉन साइन, यहां पे क्या है 1 अपॉन कॉसेक है, 1 अपॉन कॉसेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1 अपॉन कॉसेक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी होती है क्या 1, तो यहां से क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूव हो गया, तो हम लोग यही तो हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4th 6th पार्ट करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सा बेसिक सा सॉल्व करते जाओ। जो अगर देखो क्वेश्चन सॉल्व होते कैसे तुमको पता है, क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट स्टेप तुमको बस देखना है, फर्स्ट स्टेप तुमने देख लिया कि कैसे सॉल्व हो रहा है, बाकी पूरा क्वेश्चन मैथ की फैसिलिटी है यही कि वो पूरा क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व हो जाता, बस तुमको क्या देखना है फर्स्ट स्टेप कैसे हो रहा है, समझे बात को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th 6th पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है 6th पार्ट देखते क्या लिखा है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट थीटा। इतनी बात समझ में आई, 5th और ये 6th यही है ना, ठीक है। गलत लिख लिया भाई, हम सोच रहे थे स्टार्ट, ये तो कर चुके हैं क्वेश्चन, ये नहीं है 6th नंबर लिखना है, 4th लिख लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है ये, अच्छा इस साइड लिखा है साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 30 माइनस थीटा, कॉस 30 प्लस थीटा, कॉस 30 प्लस क्या है थीटा। अच्छा अब एक मेरी बात बताना ध्यान से, एक थोड़ी सी बात समझो ध्यान से, कॉस थीटा कब आता है, जब क्या लिखा होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, जो यहां पे एंगल होता है, ठीक। देखो कभी भी अगर इक्वल टू में हो ना तो दोनों साइड तुमको सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनाने होते तभी सॉल्व होता है, ठीक है, या फिर दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, एंगल इक्वल नहीं तो तुमको फिर सेम रेशियो बनाने पड़ते हैं। तो इस कॉस को चेंज करके हम लोग क्या बना ले, इवन इसको भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, या इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, किसी को भी कर लो, ठीक। तो कॉस थीटा तब आएगा जब साइन 90 माइनस थीटा लिखा होगा, मतलब ये पूरा एंगल लिखा होगा 90 माइनस में, तब आएगा, ठीक। आप समझना मेरी बात ध्यान से, देखो इसको प्रूव नहीं करना, इसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर नहीं, हाँ प्रूव भी करना है, तो ठीक है कोई भी ले लो, तो ठीक है हमने LHS लिखा, क्या लिखा है LHS लिखा, कितना है साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 माइनस थीटा है, साइन 60 माइनस थीटा आया कब होगा, जब हम लोग ने यहाँ पे क्या किया होगा, कॉस में 90 माइनस में ये एंगल इतना माइनस किया होगा ना, 60 माइनस थीटा, 60 माइनस क्या किया होगा थीटा। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस का कराएंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो 90 माइनस से कराएंगे तो माइनस 60 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा,
तो कॉस ये क्या हो जाएगा 90 में से 60 माइनस करेंगे, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो बेटा 30 आ जाएगा, और ये प्लस क्या आएगा, थीटा आएगा। देखो ये LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। या तो पहले जैसे बताया इधर से भी कर सकते हो RHS लेके, वैसे भी कर सकते हो। LHS इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, RHS, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई, बात समझ में आई ना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे कहां तक हो गया है बच्चे, क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिया हम लोग ने, 6 तक कर लिया ना। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, 7 देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर लें, फिर 8 कर लेते हैं। 8 भी है ना शायद इसमें, हाँ 7 है 8 है, देखते कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4th 7th 4th 7th लिखा है। क्या लिखा है, साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू तुम्हें प्रूफ करना है, इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को शायद दोनों तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। और पहले हम लोग LHS कर लिखते हैं। LHS लिखा है यहाँ पे, LHS लिखेंगे तो यहां से क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, और प्लस आएगा यहां से कॉस थीटा अपॉन आएगा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस आ गया थीटा। देखो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा साइन थीटा, नीचे आएगा क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा, प्लस ऊपर आएगा कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। इसको सॉल्व करेंगे साइन अपॉन, देखो इसको सॉल्व करेंगे साइन अपॉन, अच्छा हम लोग को वैल्यू लेके आनी है ऐसे। देखो ऐसी वैल्यू आएगी कैसे, हम इसको थोड़ा सा एक लाइन छोड़ दो अभी तुमको, ताकि समझ में आ जाए। LHS हम लोग यहां से RHS सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, सुनते जाना मेरी बात बहुत ध्यान से। यहां से हमने लिखा है एलसीएम, लिया एलसीएम, साइन थीटा आएगा इंटू क्या आएगा, कॉस थीटा, साइन थीटा आएगा इंटू कॉस थीटा आएगा। देखो एक्चुअली में ये लिखा क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कॉसेक थीटा, इसको आएगा सॉल्व करोगे कॉसेक थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सेक थीटा। ठीक, तो तुम्हारे पास अपॉन में मल्टीप्लाई में आने चाहिए 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कॉस, तो इसीलिए हमने यहां से क्या लिया, एलसीएम। ये बात तुमको समझ, क्वेश्चन देख के तुमको RHS देख के समझ में आना चाहिए तुमको करना क्या है, एलसीएम इसीलिए लिया हमने। ठीक, अब अपॉन में यहाँ साइन थीटा है ना, तो यहां से साइन थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एलसीएम लेके साइन थीटा से। यहां साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहां साइन थीटा है तो साइन थीटा से नहीं मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर वैल्यू हो जाएगी उसकी 1, नीचे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अगर तुम ऐसे लिख लो तो कोई दिक्कत है, साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, बात तो सेम ही। 1 अपॉन साइन थीटा होता है क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा होता है क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है क्या होता है, सेक थीटा। ये तुम्हारा आ गया LHS। अब हम लोग लिखेंगे RHS। RHS क्या है, RHS है सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा है। यहां से क्या आएगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। देखो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव कर लिया, ये LHS लाए थे, यही RHS लाए, तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। देखो पूरे क्वेश्चन में यही सबसे अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक, वो प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस पड़ जाएगी तब आ जाएगा। यहां से ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे कैसे हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर लिखा है 7 तक हो गया ना, 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है, 4th 8th पार्ट, 4th 8th पार्ट लिखा है cos 81 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 9 माइनस थीटा। देखो एक बात बता दें हम तुमको, क्वेश्चन देखो इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो ना, तो क्वेश्चन एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तुम्हें थीटा की वैल्यू फाइंड करना है कि प्रूफ करना, हम लोग को प्रूफ करना है। फिलहाल प्रूफ करना, तो यहां से हमने ले लिया LHS, यहां से ले लिया क्या, LHS। सेम वही कॉन्सेप्ट अभी इस क्वेश्चन के पहले जो बताया था, हमने क्या बताया था, कॉस
पहले लिखो LHS लिखो cos 81 प्लस थीटा। cos 81 प्लस थीटा कब आया होगा बेटा? जब ये क्या लिखा होगा, साइन में से इन्होंने क्या किया होगा 90 माइनस एंगल माइनस किया होगा। एंगल है क्या 81 प्लस थीटा, एंगल है क्या 81 प्लस थीटा। यहां से आएगा साइन, यहां से आएगा साइन, माइनस का कर लिया मल्टीप्लाई तो ये आएगा 90 माइनस आएगा थीटा 81 माइनस आएगा 81 और माइनस से अंदर कराएंगे मल्टीप्लाई तो माइनस होगा थीटा। अच्छा एक बात बताओ, 90 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। क्या आएगा? 9 आएगा तो 9 आ गया और माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। देखो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया? RHS। इस क्वेश्चन में बस एक बात याद रखना कि पढ़ लेना, क्वेश्चन में तुमको थीटा की वैल्यू तो नहीं फाइंड करनी की प्रूव करना है। दो देखो सेम ही ऐसे एक ही जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, इस वजह से बोल रहा। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन फोर्थ लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट लिखा है फाइंड थीटा। अब देखो इन्होंने दे दिया फाइंड थीटा, जो बात बोल रहे थे वही क्वेश्चन आ गया। साइन लिखा है थीटा प्लस 36, थीटा प्लस 36 इज इक्वल टू कॉस थीटा, इज इक्वल टू क्या लिखा है? कॉस थीटा। तुम्हें फाइंड करना फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक, देखो थीटा की वैल्यू इन क्वेश्चन में फाइंड कर, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये 4th और 5th नंबर इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन। हम लोग को थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? आइडेंटिटी सेम करनी होती है। आइडेंटिटी क्या करनी होती है? आइडेंटिटी कह रहे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिए हैं उनको क्या करना होता है? सेम करना होता है। ठीक, तो इसको लिखा हमने साइन थीटा प्लस 36, थीटा प्लस 36। कॉस बेटा कब आया होगा? जब ये लिखा होगा साइन 90 माइनस थीटा लिखा होगा तभी तो कॉस थीटा आया होगा। अब बोथ साइड रेशियो सेम होगा तो साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, यहां बचेगा थीटा प्लस 36 इज इक्वल टू आएगा 90 माइनस थीटा। थीटा को इस तरफ लेके आएंगे तो थीटा प्लस क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 36 को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 90 माइनस 36, 90 माइनस 36। तो यहां से थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा। 90 में से तुम पहले करो 30 माइनस, पूरे पहले 30 माइनस करेंगे तो 60 आएगा, 60 में वो 6 माइनस करो तो 54 आएगा। कितना आएगा? 54, 54 हो गया, ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा 27। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 27। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 27। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। यही तुम्हारा हो गया आंसर। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर हम लोग 5th सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं क्या लिखा है। 5th सेकंड पार्ट, 5th सेकंड पार्ट में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अच्छा सेम ही है क्वेश्चन। इफ साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा इज इक्वल टू है cos 4 थीटा, cos 4 थीटा। तुम्हें फाइंड करना फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक, थीटा फाइंड करना हम लोग को देखो सेम यही बात है, रेशियो सेम होने चाहिए। तो साइन ये तब आया होगा जब यहां लिखा होगा cos 90 माइनस 5 थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। वैसे यहां 5 थीटा लिखा तो इसको एलिमिनेट करो, वापस से अगर चेंज करो तो साइन 5 थीटा ही तो आएगा। तो इसको हमने रिवर्स करके ये लिख लिया, बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू यहां क्या आएगा? cos 4 थीटा, cos क्या आएगा? 4 थीटा। cos से cos वो साइड एलिमिनेट हो जाएगी, आएगा 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा। ये आएगा 90 इज इक्वल टू 5 थीटा प्लस 4 थीटा। ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 5 9 थीटा इज इक्वल टू आएगा 90। कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो मैं वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी? थीटा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ये गिवन है, यहां तुम चाहो तो गिवन लिख सकते हो। ठीक है, ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 5th थर्ड पार्ट। 5th थर्ड पार्ट क्या लिखा है? देखो 5th थर्ड पार्ट लिखा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ओके, सॉल्व साइन 3a, साइन 3a इज इक्वल टू cos 2a। सेम ऊपर ही जैसा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि a अगर एक्यूट एंगल, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल। क्वेश्चन में गलत है पहली बात तो, यहां पे थीटा नहीं है, a लिखा होना चाहिए। इफ a इज एन एक्यूट एंगल सॉल्व 3a इज इक्वल टू cos 2a। ठीक, कभी भी अगर सॉल्व लिखा है ना मतलब प्रूव नहीं करना, तुमको सॉल्व लिखा तो मतलब तुमको a की वैल्यू निकालनी है। अगर प्रूव लिखा होता तो तुमको ऐसा प्रूव करना होता, ये हाँ यही है क्वेश्चन, तुमको क्या करना था? प्रूव करना होता। अब सॉल्व लिखा है तो मतलब ये साइन क्या होगा? cos होगा। तुम चाहो तो आपकी इधर वाले को चेंज करके कर सकते हैं हम लोग। लिखो साइन 3a, cos लिखा है, ये cos तभी तो आया होगा जब यहाँ साइन 90 माइनस 2a एंगल किया होगा, तभी तो साइन थीटा 90 माइनस थीटा cos थीटा आया होगा, तभी तो होगा। साइन से साइन बोथ साइड एलिमिनेट होगा तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 माइनस 2a। 2a इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा? 3a प्लस, माइनस इस तरफ आएगा 2a प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। ये आएगा 5a इज इक्वल टू आएगा 90, a इज इक्वल टू आ जाएगा 90 बाई 5। कितना आता है? 18। a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 18। a की वैल्यू कितनी आ गई? 18। a की वैल्यू आ गई 18, तो ये हो गया इसका आंसर। यही इसका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। इस वीडियो को यही हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।